विकास यात्रा के दौरान सिंधिया ने टापूवाला मोहल्ले में स्कूलों और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सिंधिया स्कूलों में अध्यापक की भूमिका में भी नजर आए। सिंधिया ने छात्रों को इतिहास का पाठ पढ़ाया, संवाद किया और छात्र भी काफी उत्साहित नजर आए। टापूवाले मोहल्ले में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाया भी, उन्हें समझाया भी और बच्चे भी इस बीच काफी उत्साहित नजर आए। हमारी विचारधारा यही है कि ग्वालियर का स्वरूप हम लोगों को बदलना है और ये सारी योजनाएं करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजना है। चाहे पश्चिमी बाईपास की हम बात करें 730 करोड़, चाहे आगरा से ग्वालियर गडकरी साहब ने 6 लेन की स्वीकृति देने वाले हैं, जो वर्तमान में 2 लेन हाईवे है वो है 3,500 करोड़, चाहे अटल एक्सप्रेसवे की हम बात करें जो है 10,000 करोड़, चाहे पानी की योजना हम बात करें जो चंबल से आ रहा है वो है 1,500 करोड़, चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें जो 500 करोड़, रेलवे स्टेशन 450 करोड़, 1000 बिस्तर का अस्पताल 420 करोड़। पूरी श्रृंखला है ग्वालियर की नक्शे को बदलने के लिए। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास यात्रा में शामिल होने ग्वालियर के टापूवाला मोहल्ले पहुंचे। पत्रकारों के साथ संवाद करते हुए सिंधिया के सामने अंजना वाजपेयी नाम की महिला पहुंची और तंगहाली का हवाला देते हुए मदद की गुहार लगाई। महिला के मुताबिक उनके पति के पास कोई काम नहीं है, स्थानीय रोजगार नहीं है, लिहाजा 3 बच्चों के परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंधिया ने महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महामंडलेश्वर अरुण देव महाराज ऋषिकेश से दतिया पहुंचे। उन्होंने मां पीतांबरा बगलामुखी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद अरुण देव महाराज मीडिया से मुखातिब हुए, सनातन संस्कृति के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति प्रेम और सद्भावना का संदेश देती है। दतिया पहुंचे महामंडलेश्वर अरुण देव, ऋषिकेश से दतिया पहुंचे मां पीतांबरा बगलामुखी के उन्होंने दर्शन पूजन किए। जो हिंदू धर्म है वह पवित्र धर्म है। जैसे जल पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है, जल सभी के कार्य में आता है, सभी को सहयोग करता है, सभी प्राणी जीव जंतु उसको उपयोग में लेते हैं। उसी तरह जो सनातन धर्म हिंदू धर्म है वह सभी के उपयोग में आता है, सभी धर्मों को उपयोग में आता है। वह जल की तरह किसी का अनादर नहीं करता है। बस लेने वाले के भाव अगर अच्छा है तो, और लेने वाले का भाव अगर अच्छा नहीं है तो निश्चित है अगर शुद्ध पानी विचार से अगर आप नहीं पिएंगे तो आपको नुकसान करेगा। तो हिंदू धर्म तो बहुत पवित्र धर्म है और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है और सभी धर्मों का आदर करता है। यही है हिंदू धर्म। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए चर्चा की। चर्चा में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा के आयोजन की अनुमति और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवास की सूचना समय रहते देने का निवेदन किया। इससे सभी जरूरी व्यवस्था की पूर्ण तैयारी की जा सके। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के द्वारा संवाद की पहल की सराहना करते हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। साथ ही शहर में धरना स्थल के परिवर्तन, जनसभा के लिए स्थल चिन्हांकन और कानून व्यवस्था के संपर्क नंबर जारी करने की मांग की। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अन्य विषयों पर भी चर्चा की। देखिए, इसके पूर्व में जैसा सीपीएम महोदय द्वारा जैसा मैं बताए थे 119 से अधिक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में काम करते हैं उनका टारगेट करके हत्या की गई थी। महोदय के इसके पीछे मेन मकसद ये रहता है इलाका में एक भय का वातावरण निर्मित करने का, क्योंकि जिस तरीके से विगत वर्षों में जो महोदय के कोर इलाका में भी सुरक्षा बल एक कदम आगे बढ़ते हुए इन इलाका में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी, जिससे एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कुम्हारपारा के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और यूपीएचसी का निरीक्षण किया।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल में धन्वंतरी देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अस्पताल में मरीजों से बात करने के साथ ही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बालिका दिवस स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण भी किया। बिलासपुर जिले के गनियारी के सरपंच के खिलाफ फुटकर व्यापारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने सरपंच के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरपंच के खिलाफ कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को आवेदन देने के बाद भी किसी प्रकार की जांच नहीं होने के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल बनाए रखने की बात कही। हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि उनके द्वारा गनियारी बाजार परिसर में विगत 25 से 30 सालों से ठेला गुमटी लगाकर अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। गनियारी सरपंच पर पैसे की मांग करने का भी आरोप लगाया गया। गनियारी सरपंच द्वारा राजनीतिक द्वेष बलपूर्वक हमारी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास किया गया और हमारे आवेदन में बिना ध्यान और कार्रवाई किए दुकान को तोड़ने का प्रयास किया गया। जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने लिख कर दिया है सीमांकन कार्य चालू है और बाजार का भी सीमांकन कराया गया है और जहाँ सीमांकन हुआ उनको पट्टे प्राप्त हुए हैं और बाकी जगह पे जहाँ जहाँ अतिक्रमण किए हैं सरपंच लिख के दिए हैं उनका सीमांकन कार्य कराया जा रहा है और सीमांकन कराए जाने के बाद कब्जा रिक्त कराया जाएगा सरपंच का। रायगढ़ के कतरा रोड स्थित विद्युत मंडल सबस्टेशन में उस समय खलबली मच गई जब स्क्रैप ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद 8 दमकल विभाग की गाड़ियों ने काबू पाया। किसी प्रकार की जनहानि या हताहत होने की घटना सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों का हालांकि खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ये सीएसपी का स्टोर रूम कोतवाल रोड के पास है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर नए पुराने सभी लगे हुए हैं। एक साइड कॉर्नर का जो बहुत सारे ट्रांसफार्मर है उस पर किसी अज्ञात कारणों से आग लग गई है जिसकी बुझाने हेतु बहुत सारे फायर ब्रिगेड भी लगे हैं, नगर सेना का भी लगा है और अन्य जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का भी लगा है। अभी भी आग बुझाने का काम जारी है। आग किस कारण से लगी है ये अभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, खबरें लगातार जारी। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बिलासपुर के तुरवा गुरु नानक चौक के पास नाले में एक शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस एक्शन में है, जांच की जा रही है। सूर्यवंशी मोहल्ला का प्रकाश किसपट्टा नाम का व्यक्ति है जिसका 100 गुंबर पेट्रोल पंप के पास नाली में गिरा पड़ा हुआ मिला है, जिसका पंचनामा पश्चात सब पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा रहा है। बाद रिपोर्ट के अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ग्वालियर पुलिस ने एक दुकानदार की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पैसों के विवाद की वजह से दुकान में काम करने वाले छोटू खान ने सूरज की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने टीमों का गठन करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी को धर दबोचा, कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे एक संदिग्ध का चेहरा कुछ हमें कहीं एक सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया। जब उस संदिग्ध को हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की तो एक हमारा शक और ज़्यादा मजबूत हुआ और उस आदमी को हमने ट्रेस करने की कोशिश की। तो उस आदमी को ट्रेस करने पे पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है। तो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में हमने नाकाबंदी करवाई और उसको एक शहर से बाहर जाते हुए व्हीकल में से हमने उसको उतार के उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे हमने पूछताछ की तो उसने
मर्डर करना कबूला है। जब उससे वजह की बारे में जानना चाहा तो उसने ये बताया कि जो मृतक है उससे उसके पैसे का कुछ लेन देन था और उस पैसे की लेन देन को लेकर आपस में कुछ विवाद हुआ। भिंड के गोहद में शादी समारोह के दौरान कैमरा चोरी हो गया। इधर गश्त पर निकली पुलिस को 3 संदिग्ध नजर आए, जिनसे पुलिस कैमरा बरामद हो गया। गिरिराज पाल ने थाने में कैमरा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कैमरे को गिरिराज पाल को सौंपा, साथ ही आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात्रि में शादी समारोह का सारग होने के कारण काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी वाटिकाओं में भी काफ़ी बारातें आई हुई थी। तो देव वाटिका में ये सूचना मिली थी कि एक पैनासोनिक कैमरा, वीडियो कैमरा जो काफ़ी कीमती था 1,17,000 का, वो चोरी हो गया है। और रात्रि में पुलिस सक्रिय की गई और गश्त में और गोवा चौराहे की पुलिस भी लगाई गई थी और ये 3 चोरों को पकड़ा गया, जिनसे वो चोरी गया कैमरा भी बरामद हुआ है। और ये लोग गोवा चौराहे पर जो शराब की दुकान है वहाँ चोरी का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ा गया। बिलासपुर का रुख, जहां पर पत्नी के कोर्ट में केस करने से गुस्साए पति ने ससुराल पहुंच गया, उसके हाथ का पंजा काट लिया। दरअसल पति के आए दिन मारपीट से परेशान होकर पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी। पति के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम कपसिया कला में रहने वाली ज्योति रानी की शादी 2021 में फास्टपुर के प्रशांत से हुई थी। कोटा थाना क्षेत्र की घटना है, कपसिया कला गांव की, जहां पे पति और पत्नी के बीच विवाद था। तो पत्नी जो है पति से अलग रह रही थी और भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में उसने आवेदन लगाया था। इसी बात से जो पति नाराज़ था और उससे जाके झगड़ा किया और धारदार हथियार से उसके हाथ की उंगलियां काट दी हैं। इसमें पति के ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पति वर्तमान में फरार है, जिसके लिए बिलासपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आज कार्रवाई करते हुए मंगला चौक में चल रही पुलिस सहायता केंद्र को जमींदोज कर दिया। पुलिस सहायता केंद्र यातायात में बाधक बन रहा था। स्टॉपेज को पुलिस सहायता केंद्र बनाकर स्थायी कब्जा कर लिया गया था। इसके साथ ही आसपास सड़क और फुटपाथ में खड़े ठेलों को भी जब्त कर लिया गया। कमिश्नर साहब के आदेश से ये कार्रवाई की गई है, जो माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा कल निरीक्षण किया गया था और क्योंकि ट्रैफिक में बाधा होती है और चौकी कई दिनों से खाली थी, तो साहब के आदेश से आज इसको हटाया गया। दमोह का रुख, जहां पर बटियागढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में CHO सुपरवाइजर की मासिक रिव्यू बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमी थी उसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। केंद्र का निरीक्षण किया गया, जो कमियां पाई गई उसमें सुधार की समझाइश दी गई। हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं सभी ब्लॉक्स में, उसी के तहत आज बटियागढ़ ब्लॉक की मीटिंग थी, तो मैंने यहाँ विजिट किया और साथ ही यहाँ कायाकल्प में क्या काम कराया था वो देखा। तो मंथली रिव्यू था, नॉर्मल हर महीने होता है। ये बता कि सार्थक के आपके कारण पूरे जिले में करीब 150 कर्मचारियों की पेमेंट की है। हाँ, अभी हम लोग उसके अटेंडेंस नहीं काउंट कर रहे, लेकिन देखने में आया कि कई कर्मचारी सार्थक ऐप पे रजिस्टर नहीं कर रहे। ओडिशा के पटनागढ़ में रामपुर पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ। देर रात एक बस और तेज रफ्तार बाइक में भिड़ंत हो गई। 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस एक्शन में है।